जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु संगत जी करते हैं शुक्राना सत्संग महाशिव के चरणों में। टाइम 12:39। अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुपा मार्केट ले जाते हैं कि जो चुनरी थी माता की वो थोड़ी कटी हुई थी। एक तो गुरुपा ने पहनी तो वो बिल्कुल सही थी, जो मेरे हिस्से की थी क्योंकि पति पे कष्ट था तो वो कटी हुई थी, तो उसको बदलने गई हूँ। साए तो पीछे लगाए हुए हैं, बट गुरुपा तो साथ हैं, बाल विवाह का नहीं होने देते। और संगत जी मदर इन लॉ पे थोड़ा असर हुआ है उन चीज़ों का, क्योंकि वो थोड़ा सा वायरल भी हो गया उन्हें। अनंतम शुक्राना। और वो जैसे ही मार्केट से सामान लेके आती हूँ, गुरु जी के फूलों की माला, फूल और माता की चुनरी और बनाना वगैरह जो गाय को देते हैं, 3 है ना। अनंतम शुक्राना। गाय के लिए गौशाला में वो आर नाम की लेडीज ने देखिए वशीकरण करके कितना पैसा लगवा दिया इस परिवार को ख़त्म करने के लिए, कि वहाँ लोहा रख दिया तो वहाँ मैं सेवा नहीं कर पा रही थी संगत जी। तो गुरुपा ने तो घर पे ही भेजनी शुरू कर दी। वो ब्रह्मांड के स्वामी है। कल तो पूरी गौशाला थी, परसों गौशाला थी। और संगत जी अभी अभी 12:20 पे 25 पर गौ माता और अंदर भी आई है गुरुपा का, जहाँ दरबार बना है, क्योंकि उसने इशारा किया कि मतलब दरवाजे पे आ गई, अंदर आना था। गुरुपा की महिमा है, जीव जंतु सब गुरुपा का है, ब्रह्मांड के स्वामी गुरुपा है संगत जी। तो वो अंदर ही ड्राइंग रूम में को होते हुए बाबा के दरबार में गई और वहाँ खड़ी हुई। वहाँ उसने कुछ नहीं करा, कुछ भी। ड्रेसिंग पे जितनी भी जितना ब्लैक मैजिक करा हुआ है, फ्रिज पे जो भी वो करती है सबको स्मेल कराया उसने आके, सोफे को, टेबल को, पूरे घर को अंदर आके गौ माता ने स्मेल किया है, अपने चरण डाले हैं। और गुरुपा के दरबार की तरफ निहारती रही खड़ी होके। तो सब उनका है संगत जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और मैंने भाग के तुरंत चेयर हटाई एकदम, क्योंकि गौ माता को अंदर आना था। लख लख शुक्राना, क्योंकि कनेक्शन हो जाता है संगत जी, पता चल जाता है। और संगत जी आटा खाया, और रैम पे आटा। और आज तो क्योंकि तो बहुत ही मतलब ब्लैक कलर की। और अभी गौ माता बाहर ही है संगत जी, क्योंकि ऊपर चल रहा है हस्बैंड के लिए और बच्चे के लिए और मेरे लिए, बट नीचे माता रानी गेट पे ही खड़ी हैं, सब कुछ वहीं चल रहा है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपकी महिमा कोई नहीं समझ सकता। आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं मेरे प्रभु, बट मेरे पापा को क्षमा करिए गुरुपा। वो कि पूरे ब्रह्मांड हिल गया गुरुपा, पता नहीं कौन सा बड़ा मेरा पाप है गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना। क्योंकि संगत जी बहुत हैवी तंत्र यूज हुआ है, जहाँ ब्रह्मांड हिल चुका है और मेरे बैड कर्माज भी हैं। अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। आज हम, हाँ संगत जी, जैसे ही मार्केट से आती हूँ तो मदर इन लोग गिर जाती हैं और सारे फर्श पे ब्लड ही ब्लड था। देख के हैरान हो जाती हूँ। फटाफट साफ़ किया और हस्बैंड से बोलती हूँ कि कुछ सामान लाना है, तो वो नहीं लाते हैं संगत जी। तो मुझे भागना होता है। मेरी मदर इन लॉ भी ऐसी हो गई है, क्योंकि वो संगत जी जिस खटोले पे लेटती थी वो लोहे का ही था संगत जी। बट आज गुरुपा तो हर चीज़ को बता देते हैं। एकदम कपड़ा लटका दिया मेरा, मैंने समझा हाँ ये भी निकालना है। वाइपर बाथरूम के गिरा देते हैं संगत जी, खड़े हुए हैं तो। बोले गुरुपा जानो जहान है संगत जी। और संगत जी जैसे मैंने ब्लैक कोट, कल सैटरडे मेरे को ब्लैक ही पहनना होता है संगत जी। और तो जो चौकटे हैं, क्योंकि लोहा तो हर जगह है, तो वहीं गुरुपा पकड़ देते हैं, उस पर चौकट पे अटका देते हैं कि ये उतारना है। अनंतम शुक्राना। हर जगह गुरुपा कितना गाइड करे। वो जानो जहान के मालिक, शांत, वो शांत बैठ के पूरे परिवार को किस तरह बचा रहे हैं, किस
कैसे कैसे कर रहे हैं। तो संगत जी अम्मा ठीक है, ज़्यादा चोट नहीं लगी, बट हाँ काफ़ी ब्लड निकल गया। और क्योंकि पति जाते समय भी कह रहे थे वशीकरण तकड़ा किया हुआ है, जाते के समय भी कुछ गंदे शब्द बोल रहे थे। और संगत जी उन्होंने ब्लैक कलर घोला अपना, ये इसने तो वशीकरण के अकॉर्डिंग ही आर नाम की लेडीज अपने उन्हें नचा रही है। संगत जी 10 o'clock उन्होंने, जबकि आज हमारे फादर इन लॉ की बरसी है, तो बट वो 10 बजे पहले ब्लैक कलर घोलते हैं, फिर जहाँ पशु पक्षी रहते हैं वहाँ लगवाती है उनसे उनके बर्तनों पे। ये देखिए संगत जी कितनी गिर चुकी है औरत। और पहले भी ऐसे किया था संगत जी। अब ये हमसे ही करवा रही है, मेरे हस्बैंड से और मेरे बच्चे से करवा रही है वशीकरण से। देखिए संगत जी कितनी शातिर है ये, अनंत अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना संगत जी। और फिर वो जाके चिड़िया के उस पर लगाते, तो मुझे गुस्सा आता है संगत जी, मुझे तो पता है ब्लैक मैजिक करा रही है, वशीकरण है। और संगत जी उसके बाद फिर वो जो डॉगी की बाल्टी होती है उसमें भी कर रहे हैं। तो ये किसी को नहीं बख्शेगी संगत जी ये लेडी। और मैं परमात्मा से यही कहती हूँ कि इंसाफ हो, इंसाफ हो, इंसाफ। अनंत अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। क्योंकि जीव जंतु ने किसने क्या बिगाड़ दिया कि आप इतने हैवी तंत्र का यूज़ करती हो। आप कोई अच्छी चीज़ें सीखो ना, इस चीज़ से क्यों घरों को बर्बाद करते हो। लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। कभी तो वशीकरण हटेगा ना। अब गुरुपा से तो बड़ा कोई नहीं है ना संगत जी, गुरुपा से तो बड़ा है नहीं ने। सारे जहाँ के मालिक गुरुपा है ना, सारे देवी देवता उनके अंदर वास हैं, सृष्टि के पालनहार हैं, वो जानो जहान है संगत जी। तब मेरे गुरुपा संगत जी इस तरह यूपी में परिवार को बचा रहे हैं। मैं बता नहीं सकती कितना प्रैक्टिकल चल रहा है। गौ माता संगत जी अंदर ही है, अभी भी आंगन में ही है, क्योंकि मुझे विंडो की खिड़की से नजर आई है, गौ माता अंदर ही है। क्योंकि आज 9 डेट है संगत जी, 9 फेब। मैंने कहा था ना ये टाइमिंग्स लेके चलती है। आज है 9 फेब। और संगत जी गुरुपा ने मेरे सर पे भी वॉश कराया है, और मैंने मांग भी भरी है संगत जी, और नेल पॉलिश भी लगाई है संगत जी। अनंत अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी गौ माता बाहर हैं ही, मतलब मेरे भोलेनाथ, अनंत अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और ऐसे ही होगा संगत जी थोड़ा कि जैसे आज मदर को काफ़ी ब्लड निकल गया, तो सब परमात्मा की लीला है, वो कहाँ किस चीज़ से बचाएंगे। वो कहते हैं तेरे परिवार मैं हूँ ना, मेरे को तुझे मैं लेता हूँ टेंशन, तू क्यों घबराती है, तू मेरी धी है। तो मैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहती हूँ संगत जी। अनंत अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे महाशिव जिन्होंने महाशिव को पृथ्वी पर भेजा मुझ जैसे कीड़े मकोड़े का उद्धार करने के लिए। बट गुरुपा मुझे अपने ही चरणों में रखिएगा। इस किच्चड़ भरी ज़िंदगी ने बहुत कुछ देख लिया, अब बस प्रभु मुझे अपने ही चरणों की लगन लगाइए, सत्संग करूं और सभी के साथ अच्छा करूं, कोई बुरा ना हो। पता नहीं कितना बुरा कर्म किया है संगत जी, जो आज इतना भुगतान करना पड़ रहा है। 1 मिनट की भी चैन नहीं होती है संगत जी, कंघे गायब हो जाते हैं, हर चीज़ गायब हो जाती है संगत जी। घर से बाहर निकलो सामान लेने, तो देखिए संगत जी कितनी मुश्किल होता है। सामान लेने जाऊँ तो घर में उल्टा सीधा मिलता है पड़ा हुआ, मतलब मेरी इतनी मुसीबत हो चुकी है ना। और मतलब कुछ समझ नहीं आता संगत जी। और कहो तो संगत जी लड़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें वशीकरण बहुत तकड़ा है। तो मतलब इस लेडी ने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया, आर नाम की लेडी ने। अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। इसके साथ बहुत लोग मिले हुए हैं, इसने सबको वशीकरण कर देती है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है। लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेटे अंकल की तरफ से, पति अंकल की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक और सभी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना एक संध्या वेला का सत्संग, शुक्राना सत्संग आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। और मुझे गुरु जी कई दिनों से बोल रहे थे शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैंने सोचा आज अच्छा मौका है और मैं आज सभी संगत के सामने अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। और मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग ऐसे शुरू करना चाहती हूँ कि अभी 1 महीने पहले मैं इंडिया में थी और मैंने 2 बार बड़े मंदिर विज़िट किया। एक बार लोरी के दिन विज़िट किया, मंडे सोमवार था उस दिन। बहुत अच्छे दर्शन हुए। सुबह गए मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरा लड़का छोटा।
बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरुजी के, बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब मैं तो पहली बार सोमवार को बड़े मंदिर गई थी, जहाँ पे जिस दिन लंगर नहीं मिलता बट सिर्फ चाय प्रसाद मिलता है। और वहाँ पे भी चाय प्रसाद में सबको एक एक ब्रेड पकोड़ा मिल रहा था और मुझे 2 मिला। मुझे लगा शायद गुरुजी मुझे ज़्यादा ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से दर्शन हुए एकदम। मतलब इतना सुकून, इतनी शांति, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। और फिर मेरा एक्चुअली 14 जनवरी का टिकट था वापस यूएस आने का, लेकिन मेरा पासपोर्ट था, मेरी स्टैंपिंग थी। और गुरुजी की महिमा देखिए, 14 तारीख को ही मतलब 13 को हम बड़े मंदिर गए और 14 तारीख को टिकट था, बट पासपोर्ट नहीं आया था। फिर भी वेट कर रहे थे कि अगर आ गया तो निकल जाएंगे, बट पासपोर्ट नहीं आया। और उसी दिन मेरी मम्मी की भी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई और मम्मी को हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो मैं वो बोलती हूँ, मैंने मन में ये सोचा कि ये तो सब गुरुजी का ही प्लान था कि भाई मम्मी की तबीयत ख़राब होने वाली है तो तुम तो अभी आज जा नहीं सकती हो, तो पासपोर्ट भी नहीं आया मेरा। मतलब जो भी था, मैंने बस गुरुजी का इतना लख बार शुक्राना किया। मैंने यही बोला कि ऐसे सिचुएशन में मेरा भी जाने का मन नहीं करता और वहाँ मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, जा रही है। तो मैंने मतलब तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना किया। मैं बोला गुरुजी जैसा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, बस वो गुरुजी की ही महिमा है और उसी में ही हमें हाँ मिलाकर ही चलना है। वो जैसा गुरुजी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, उन्हें जो ठीक लग रहा है। तो मैं भी उसी रज़ा में राज़ी रही और मैंने बस गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी जैसा आपका, हमारी डोर आपके हाथ में, आपको जैसा ठीक लगेगा वैसे ही आप करिए। फिर हफ्ते भर के बाद मेरा पासपोर्ट आया, फिर मैं गई। फिर ऐसे मतलब मैं संगत जी सबको ये भी बोलना चाहती हूँ कि ऐसे कई इतने छोटे छोटे सत्संग हुए, इतने छोटे छोटे, जिसमें गुरुजी ने मुझे कैसे कैसे बाहर निकाला, बचाया है। चाहे बच्चे का स्कूल का लेकर हो, कुछ भी हो, मतलब हर क्षण हर पल मैंने गुरुजी को महसूस किया है। और मैंने ये देखा है कि कठिन समय में बस गुरुजी को याद किया और गुरुजी हमारे साथ है। और गुरुजी ने वो कठिन समय उतना कठिन ही नहीं होने दिया। मतलब ये बात है कि मैं ये सबसे बोलना चाहूँगी कि उतना गुरुजी ने नहीं, उतने एक्सट्रीम तक हुआ ही नहीं। हाँ, 10% तो हमें काटना ही है, वो 10% भी हमें बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन कठिन समय से गुरुजी ने हर समय हमें बाहर निकाला है, कोई भी कितनी भी बड़ी से प्रॉब्लम हो। और मैंने हमेशा ये, और जब भी मतलब मैसेज देखो गुरुजी का हमेशा यही होता है कि कोई हो ना हो मैं तेरे नाल हूँ। हर समय मतलब गुरुजी इतना पॉजिटिव मैसेजेस देते रहते हैं। और कठिन समय में भी गुरुजी ने ऐसा मैसेज दिया कि मैं तेरे नाल हूँ, घबरा मत, मैं हूँ और हर पल रहूँगा। तो बस यही पॉजिटिव और इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस देख के मन इतना खुश हो जाता है, इतना कॉन्फिडेंट लगता है कि चलो गुरुजी है ना साथ में, तो वो सब इसका नैया पार लगाएंगे। कठिन से कठिन समय ऊपर नीचे सबकी ज़िंदगी में आता है, कठिन समय भी आता है और अच्छा समय भी आता है, और सब लोग वो समय देखते हैं ऊपर नीचे। ऑफिस का भी हो, जो भी हो, ऑफिस में भी मैंने काफ़ी टफ़ टाइम देखे हैं जिसमें मुझे मतलब मैं भी बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील करती हूँ, बट मैं बस गुरुजी को याद करती हूँ। मैं बस यही बोलती हूँ, गुरुजी आपको जैसा जो ठीक लगे, आपको जैसा ठीक लगे आप बस चलाइए। अगर जॉब बस चलती रहे बट आपकी रज़ा में रहे। मैं कोई भी चीज़ मतलब फोर्सफुली आपसे कभी नहीं मांगना चाहती हूँ। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, बस आपकी रज़ा में चलता रहे। आपको जो ठीक लगे आप वैसे हम लोगों की डोरी चलाते रहें। बच्चे का स्कूल है, बड़ी क्लास में है, वो भी कई बारी कुछ गलतियाँ करती हैं जिससे हम बहुत कठिन समय से निकले। सब गुरुजी ने देखा, गुरुजी को सब पता है और उन्होंने हमको उस समय दिखाया और उससे बाहर भी निकाला हम लोगों को। और मैं बस गुरुजी से दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ कि आप बच्चों को, हमको हमेशा अपनी रज़ा में राज़ी रखिएगा और सही मार्गदर्शन दिखाइएगा गुरुजी। हम बस यही चाहते हैं कि आप बस सरबत का भला करिए, कोई परेशान ना हो, कोई भी मुश्किल में ना आए, और जो आए आप बस उनके साथ रहिएगा और आप उनको उस कठिन समय से बाहर निकालिएगा। बस गुरुजी, बस यही प्रार्थना है और यही अरदास है हमारी। और बाकी
गुरुजी का एक छोटा सा सत्संग भी मैंने इंडिया में नोएडा में अटेंड किया, मुझे अच्छा लगा। एक सत्संग मैंने मिस किया था क्योंकि मैं पहुंच ही नहीं पाई यूएस, मेरा पासपोर्ट ही नहीं आया, तो मुझे मन में थोड़ा लगा अरे यार वो सत्संग मिस हो गया। लेकिन देखो देखे देखे कैसे गुरुजी ने एक और सत्संग अरेंज कर दिया इंडिया में और मैं वहाँ पर गई। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अंदर से खुशी हुई कि चलो ये नहीं तो वो, बट गुरुजी ने बुलाया मुझे मतलब गुरुजी ने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं वो सत्संग अटेंड कर पाऊँ। थोड़ी देरी के लिए ही सही, बट मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी और मुझे अच्छा लगा। और ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें संगत जी जो मतलब आए दिन ऑफिस हो, घर हो, स्कूल हो, जो मतलब हम कभी कभी वो कठिनाई में फंस जाते हैं, बट मतलब गुरुजी कैसे निकालते हैं उससे बाहर, कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे। अभी बीच में मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, इंडिया से मैं आई, वायरल, एक बार वायरल हुआ, फिर वो दोबारा वायरल रिलैप्स हो गया। अब पहली बार तो ऑफिस में बोल दिया कि तबीयत ख़राब है, अब कितनी बार एक ही चीज़ बोलो, वो मैनेजर भी चिढ़ जाएंगे। तो फिर उस समय मैंने झूठ बोल दिया कि चलो कुछ और प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं बेड से भी नहीं उठ पा रही थी, इतना स्ट्रॉन्ग वायरल था। उसी के हफ्ते भर पहले मेरा लड़का बहुत बीमार हो गया था, बहुत स्ट्रॉन्ग वायरल से। उसके बाद फिर वो मुझे हो गया लास्ट वीक संडे से। अब मंडे से तो ऑफिस था, अब वही है। और पिछले हफ्ते मैंने 2 दिन छुट्टी भी मार ली थी, घर पे थी, ये बोल के कि भाई मेरी क्योंकि तबीयत ख़राब थी मेरी। और फिर अब मैं वही बोलूँ मेरी तबीयत ख़राब है तो लोग यूजुअली बिलीव भी नहीं करेंगे कि फिर से कैसे फीवर हो गया या ये। बट मंडे को तो चलो मैंने जैसे तैसे बोल दिया। अब मंडे को भी हालत बहुत ख़राब, संडे से हालत ख़राब, ट्यूसडे को भी हालत बहुत ख़राब। क्या बोले मैंने बस गुरुजी को याद किया, मैं बोला गुरुजी बस कुछ ऐसा हो कि भाई कि मैनेजर ही नहीं आए। और सही बात है गुरुजी, संगत जी की सुबह सुबह मैसेज आता है ग्रुप में मैनेजर का कि आज उसको भी फीवर है। मुझे अंदर से मैंने इतना मतलब गुरुजी को याद किया, मतलब गुरुजी आप कितना सुनते हैं गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और ट्यूसडे भी चलो मेरा रेस्ट हुआ, फिर मैं वेडनेसडे से गई, मेरी हिम्मत ही नहीं थी। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे पूरे हफ्ते मेरा मतलब बहुत तबीयत ख़राब रही, बट वो सब गुरुजी ने देखा और गुरुजी ने उसी हिसाब से चीज़ों को टैकल किया और हैंडल किया हमारे लिए। तो बस मैं सब संगत को यही बोलना चाहती हूँ कि हर पल हर क्षण बस गुरुजी को याद करो, अरदास करो, सरबत का भला सोचो, गुरुजी से सरबत का भला मांगो, सबकी मदद करो, कभी भी बुरा ख्याल मन में नहीं लाओ। मैं जानती हूँ हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे माइंड में कभी कभी ख़राब ख्याल भी आते हैं, कभी हम झूठ बोलते हैं। मैं गुरुजी को सॉरी भी बोलती हूँ कभी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो हम अपने फ्रेंड्स और इनको नहीं बता पाते हैं और हमें झूठ बोलना पड़ता है। तो उस समय मैं गुरुजी से सॉरी बोलती हूँ कि गुरुजी आई एम सॉरी, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है झूठ बोलने के अलावा। आई एम श्योर गुरुजी भी सुनते हैं, मानते हैं और फिर माफ़ भी करते हैं हम लोगों को। तो बस मेरी यही संध्या वेला का सत्संग था जो मैं तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना करना चाहती थी। हर पल हर क्षण में गुरुजी हमारे साथ हैं, मेरी रक्षा करते हैं। और बस यही अरदास है गुरुजी की आप हमारे साथ रहिए, हमें सही मार्गदर्शन दिखाइए। हम बहुत लकी फील करते हैं कि आपने अपने आप से हम लोगों को कनेक्ट किया है गुरुजी। और थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स गुरुजी, आई लव यू अ लॉट गुरुजी, एंड always you are always there for us in every situation guruji, thank you a lot guruji. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अपना ये छोटा सा संध्या वेला सत्संग यहीं समाप्त करना चाहती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी मैं। सभी संगत को जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आई लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय।
तो संगत जी जैसे आज गुरुवार है, गुरुपा का दिन, और कल बुधवार था, तो मैं अपना कल रात का भी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और आज का भी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो जैसे कल मैंने आपको बताया था महाशिवरात्रि थी, मैं एक सत्संग में गई थी, बहुत ब्लेस सत्संग था। तो जैसे वहाँ से मेरी बेटी ने ना एक ही पूड़ी खाई थी, तो वो जैसे रात को लेट हो गया, तो वो सोने से पहले मुझे कहती है मम्मी मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने कहा क्या खाना है? मैंने कहा ब्रेड खानी। कह रही नहीं, कह रही आलू का पराठा। तो गुरुपा को पता है, जानते ही हैं कि सारी संगत जानती होगी कि गुरुपा को आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। तो मैं अपनी बेटी के लिए आलू का पराठा बना के उसको दे के आती हूँ रूम में। मैं कहती हूँ भी ठंडा हो जाए तो खाना। तो संगत जी वो किचन में मेरे पास आती है अपना पराठा लेके, कहती है मम्मी देखो गुरु जी ने आज पंजाबी साइन बनाया है रोटी में। मैंने कहा ओमकार? कह रही हाँ देखो। तो उसने मुझे दिखाया, मैंने कहा शुक्राना गुरुपा इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। और कल तो पूरा दिन ही आपने ब्लेस किया है, सत्संग में बुला के इतनी डिवाइन ब्लेसिंग दे के और अपना डिवाइन लंगर खिला के और अपनी प्रेजेंस फील करा के। तो फिर शुक्राना है गुरुपा आपका। और संगत जी आज क्या होता है, जैसे गुरुवार है, आज गुरुपा का दिन है, तो जैसे ना ये चीज़ हुई मेरे साथ पहले, सत्संग मैंने बाद में सुना। तो जैसे ना मेरे बेटे ने कल मुझे बोला कि मम्मी चाप खानी है मुझे, तो मैंने कहा चलो ठीक है बना दूँगी। तो मैं अपने बेटे के लिए ना चाप लेने जाती हूँ, वो स्कूल गया होता है, उसका आज पेपर होता है। तो मैं जैसे ही बाहर निकलने लगती हूँ, तो मम्मी ने ना सब्जी लेके रखी होती है बाहर, उठाई भी नहीं होती, अंदर नहीं रखी होती। तो उसमें से एक मंकी आता है, उसमें से एक टमाटर निकाल के ना ले जाने लगता है। तो मैं एक मिनट को डरती हूँ, फिर मैं अंदर आ जाती हूँ, फिर मैं उसे अंदर से ही देखती हूँ, तो वो वहाँ बैठ जाता है। फिर मेरे मन में आता है कि केले पड़े हैं, चलो मैंने केले खिला देती हूँ। तो मैं केले उन्हें खिलाती हूँ, तो वो कुछ ऊ ऊ सी आवाज़ निकालते हैं। तो अब उस टाइम तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन वही वाली बात है ना, ये तो गुरु पा की ब्लेसिंग्स होती हैं, वो जिस फॉर्म में देना चाहें। फिर संगत जी मैं आती हूँ अंदर, मैं शुक्राना करती हूँ गुरु पा का। फिर मैं अपनी बेटी के पास जाती हूँ, मैं कहती हूँ देखो आज मंकी आया हुआ है और वो ना टमाटर निकाल के खा रहा है और मैंने उसे केले खिलाए हैं। तो मेरी बेटी भी बाहर जाके देख के बड़ी खुश होती है, कहती मम्मी मैं इनको कॉपी करती हूँ, मैं इनकी आवाज़ निकालती हूँ। तो वो उनको आवाज़ निकालती है, तो फिर मैं उससे कहती हूँ चलो अंदर आ जाओ। मैं किचन में से उन्हें देख रही हूँ, तो वो ना हमारी मतलब बाहर बाउंड्री पे बैठ के ना टमाटर खा रहे होते हैं। तो फिर वो चले जाते हैं। फिर मैं ना, ऐसे मेरी आदत है, मैं जब भी किचन में कुछ बनाती हूँ, मैं यहाँ तो हनुमान चालीसा या मंत्र जाप या गुरु जी की कोई शब्द, मतलब कुछ भी रिलीजियस ही चलाती हूँ। मैं बॉलीवुड का तो कुछ भी नहीं सुनती, मुझे सिर्फ गुरुपा से रिलेटेड ही भजन सब कुछ अच्छा लगता है। तो संगत जी जैसे एक सत्संग मेरे सामने आता है, उसकी हेडिंग होती है कि मैं बहुत देर से तेरे दरवाजे पे खड़ा हूँ, दरवाज़ा खोल मुझे अंदर बुला, और ये भी बताऊँगा कि कौन से रूप में आया हूँ, और सत्संग को सुन और समझ। तो मैं जैसे उस सत्संग को खोलती हूँ, ओपन करती हूँ, तो उसमें एक आंटी बता रही होती हैं कि गुरुपा उनके घर बंदर के रूप में आए थे, उन्हें दर्शन दे के गए थे, उन्हें उसे कुछ खिलाया था, तो उन्होंने वो भी खा लिया था। तो फिर मैं एकदम सोचती हूँ कि अभी ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है, और गुरुपा मुझे कह भी रहे थे मैं और हनुमान जी तेरे घर आ रहे हैं, तेरे कष्ट काट के ले जाएंगे, तेरे पे मेहर बरसाने वाले हैं। तो शुक्राना है गुरुपा आप आए बंदर के रूप में हनुमान जी के साथ, और मुझे ब्लेस किया, मैंने जो आपको खिलाया वो आपने स्वीकार किया, और जो भी आपको कष्ट या नेगेटिविटी है वो आप अपने साथ ले गए। तो ये मेहर अपनी बनाए रखना, और जैसे आज आपका ही दिन है, गुरुवार का दिन है, अपने घर आप आए और आप कोई ना कोई फॉर्म में मुझे रोज़ ब्लेस करते ही हो, रोज़ मुझे अपनी मेहर बरसाते ही हो। तो गुरुपा ये मेहर अपनी बनाए रखना, बस आपके साथ ही अच्छा लगता है मुझे, और अपने अंग संग ही रखना, अपनी सेवा में लगाए रखना। कोई भूल चूक हुई हो मुझे सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना मेरे गुरुपा। बस अपना ये प्यार और अपना एहसास हमेशा मुझे कराते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी
क्या मैं शुक्राना सत्संग अभी का देना चाहती हूँ कि मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी आप मुझे महाकुंभ के जो है स्नान आप मेरे परिवार के साथ मुझे अच्छे से करा दीजिएगा और मेरे परिवार की रक्षा कीजिएगा। संगत जी, जब मैं महाकुंभ से में नहाने गई तो मैं नई दिल्ली में रहती हूँ। गुरुजी कहते हैं शुरू से बताओ, तो मैं शुरू से अपना बता रही हूँ कि गुरुजी ने मेरे साथ कैसे चमत्कार किया। मैं गई यहाँ नई दिल्ली से कानपुर, और कानपुर से हमने गाड़ी से गए थे महाकुंभ में नहाने के लिए। तो जब हम वापस आ रहे थे, मैं 14 तारीख को गई थी और हमने 15 तारीख को वहीं स्टे किया, और मैं 16 तारीख को, जिस दिन गुरुजी का नंबर है 16 तारीख, मैं उस दिन वापस आ रही थी। उसी दिन मैं हमेशा नई दिल्ली में उतरती हूँ अपने परिवार को लेके, पर मैं उस दिन अपने परिवार को लेके नई दिल्ली में नहीं उतरी, क्योंकि हमारे परिवार से और जो है लोग गए थे, हमारे साथ कुछ और भी लोग बाहर बेंगलोर से भी आए थे, और कुछ एक आदमी अमेरिका से भी आया था, सब महाकुंभ में स्नान करने के लिए। तो हमने वहाँ नई दिल्ली ना उतर के आनंद विहार उतरे उस दिन, और जब हम वापस आए तो हमने टीवी खोला तो हमें पता चला कि 18 आदमी नई दिल्ली में भगदड़ में मर चुके हैं, और उसी समय हम भी सफ़र कर रहे थे, पर हम आनंद विहार में आए। मैंने ये सत्संग सुना हुआ था कि गुरुजी के पास एक आदमी गया था, गुरुजी ने उसे मना किया था ट्रेन से जाने के लिए, और बाद में पता चला कि वो ट्रेन की बोगी उलट चुकी थी। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता मेरे साथ भी हुआ, और मेरे को फ़ोन कॉल आने लगे, मतलब कि मेरे हस्बैंड को, अंकल को। तो उनको पता, सबने पूछना शुरू किया कि क्या आप लोग सेफ हो। तो इतना सब टेंशन में आ गए थे, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने अरदास की थी कि गुरुजी आप मुझे और मेरे परिवार को बचाइएगा, रक्षा कीजिएगा, क्योंकि कुंभ में ऑलरेडी भगदड़ में बहुत लोग की मौत हो चुकी थी। मुझे डर लग रहा था कि मैं अपने परिवार को लेके जा तो रही हूँ, पर क्या आगे होगा ये हमारे बस में नहीं है। और जब मुझे ये मालूम चला तो मैंने गुरुजी का अनंतम अनंतम लाख लाख करोड़ शुक्राना किया, क्योंकि मेरे साथ मेरा जवान लड़का भी था, मेरा बेटा दूसरा वाला छोटा वाला बेटा भी था, मेरे हस्बैंड अंकल भी थे, और मैं खुद भी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लाख लाख करोड़ बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी भूल चुक करे माफ़ कीजिएगा। मैं आपको ये अपना शुक्राना सत्संग बता रही हूँ जो कि मेरे साथ अभी हुआ है। ये 14 जो है फरवरी की बात है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लाख करोड़ बार शुक्राना गुरु जी, मेरा हाथ पकड़ने के लिए। मेरे गुरु पापा, मुझे आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस अब आप मेरा ध्यान रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लाख करोड़ बार शुक्राना गुरु जी, और मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और सारी संगत को मेरा जय गुरुजी।
पहले मैं गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा। संध्या वाले का सत्संग मैं नहीं कर पाई, इसलिए मैं रात में सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी 11:05 हो रहे हैं, तो मैं गुरुपा से क्षमा मांगती हूँ पहले, और गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि ये मेरा शुक्राना सत्संग आप प्लीज़ आपके चरणों में आप स्वीकार कीजिए। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा कि गुरुपा का तो ब्लेसिंग अपरंपार है। और गुरुपा कह रहे कुड़िए मैं बैठा नहीं हूँ, मैं तेरा काम में ही लगा हुआ हूँ। तो हाँ गुरुपा, और भी मैसेज आता है कि मैं तेरा काम कर दिया है, तुझे कुछ दिन के बाद तुझे दिखने लगेगा, तो शुक्राना कर, तुझे अभी पता नहीं चल रहा है। तो गुरुपा की लीला तो गुरुपा ही जाने। तो मेरे घर में अभी परसों रात से ही बहुत निगेटिव आ रहा है, क्योंकि गुरुपा कह रहे करने वाले रुक नहीं रहे हैं, और गुरुपा काट रहे हैं, और सुरक्षा भी हमारे इर्द गिर्द लगा दिए हैं घर के बाहर, और वो लोग कर रहे हैं और गुरुपा काट रहे हैं। तो मगर थोड़ा तो असर तो आएगा ही। परसों की बात है, कल की, सॉरी, ये कल की बात है। हमारे हस्बैंड अंकल 11 बजे से ही बाहर गए गाड़ी ठीक करवाने के लिए, तो उसकी ना कोई फ़ोन आई ना कुछ। तो मेरी आंटी 5 बजे फ़ोन की, तो वो बोले आ रहे हैं। तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, गुरुपा जाने। और फिर हम लोग 8 बजे फ़ोन किए तो बोले आ ही रहे हैं। तो इस तरह से हमको बहुत गुस्सा भी आने लगा। ये गुस्सा नहीं, ये तो निगेटिव थॉट था, निगेटिव ही सवार हो गया समझिए, कि इतने देर बाहर हैं और ड्यूटी भी जाना है। और मैं घर में शाम के समय दाल फ्राई की और पूरे झांस से पूरा घर भर गया, और उसे झांस बर्दाश्त नहीं होती है। इतनी खांसी कहने की बात नहीं। जैसे वो घर आए तो मेरी आंटी बोलती है मम्मी पापा जब आए ना बहुत बदबू आ रही थी। तो मैंने कहा हाँ कोई निगेटिव चीज़ ही लेके घर आए हैं, इसलिए बदबू हो रहा है। तो फिर मेरी आंटी बोलती है हाँ मम्मी अभी भी आ रहा है। तो हमें स्माइल नहीं हुआ, मगर मेरी आंटी को स्माइल हुआ। तो ये निगेटिव मेरी आंटी पे भी था, तो उसे ही आया। तो कोई भी निगेटिव गुरुपा कर 2-3 दिन भारी है, और करने वाले रुक नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। हम तो यही गुरुपा से अरदास करते हैं, जो भी हमसे गिले शिकवे हुए हैं जाने अनजाने हैं जानबूझ के, तो माफ़ी मांगते हैं। पर उससे भी सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, अपने कर्म माड़े कर रहे हैं। तो इस तरह से हुआ, और घर में टेंशन का माहौल बन गया था। और जब खाना खाने की बारी आए तो मैंने आंटी को और अंकल को खाने दी, तो हमें भी बोला यह खाना हम ले बाद में खाएंगे। तो बात बढ़ने ही वाली थी। ये तो सब गुरुपा की मर्जी, क्योंकि निगेटिव था तो थोड़ा न थोड़ा असर तो आएगा ही। तो कुछ बातें मैंने तू मैं नहीं की, पर बात समझाने की कोशिश की। तो गुरुपा भी कहते हैं जो समझता नहीं है तो उसे समझाने की भी कोशिश मत किया करो। तो गलती हो गई गुरुपा, मैंने उसे समझाने लगी, और जब समझाने लगी तो हमारी ही बुराइयां हुई कि मैंने ठीक से बिहेव नहीं किया। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, मैंने भी यही सोच लिया कि मेरी किस्मत अभी है। तो गुरुपा कहते हैं जहाँ तेरी सुनता नहीं तो वहाँ तुम राय भी मत दिया करो और ना ही समझाया करो। जो भी गल हो मेरे सामने बोला करो। तुमको किसी के पास सफाई अपना नहीं देना है। तुम क्या हो मैं जानता हूँ, और कोई नहीं समझ सकता।
तो उसके लिए भी गुरु पास शुक्राना। और मेरा परसों से कल से ही मेरा टेंशन का माहौल है, मन भारी भारी सा है। मैं सुबह लेट से भी उठी और रात में भी गुरुपा से प्रार्थना की और मैंने कहा गुरुपा अपने घर ले चलिए। तो अब पता नहीं गुरुपा कब ले जाएंगे। सुबह भी मैं लेट से उठी और उसके बाद मैं नाश्ता खाना एक ही साथ बनाई। उसके बाद मैं सत्संग सुनने लगी। उसके बाद तब मैं नहाई और मैं आज बहुत सब गुरुपा कहते सब मेरे देख रेख में हो रहा है। अब गुरुपा जाने क्या मेरी किस्मत में है। तो शुक्राना गुरुपा। आज का भी मैसेज था, तो कुड़िए तू हमको सुबह 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 जब उठती है दिल से हमको याद करती है और तेरी अरदास यही होता है कि हमें चरणों में जगह मिले। तो गुरुपा कहते हैं कुड़िए तू दिल से मुझे याद कर, मेरे चरणों में जगह नहीं बल्कि मेरे दिल में तेरे लिए जगह है। तो शुक्राना गुरुपा। ये ऐसा कौन कहता है गुरुपा, अपने भी इतना नहीं कहते हैं जितना कि आप मेरे तो सबसे अच्छे और अपने हो। ये जब मैंने मैसेज पढ़ा मेरा दिल खुश खुश हो गया और दिल भर भी आया कि गुरुपा मेरे लिए कितना सोचते हैं। रब ऐसा सोचते हैं तो मुझे इंसानों से क्या लगाव। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मैं आज शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में करना चाह रही थी, तो तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं अपनी बेटी आंटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। 2 दिन से वही गुरुपा की सेवा में लगी हुई है और आज भी और कर रही है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये सब तो आप करवाते हैं, हम लोग की क्या औकात है गुरुपा। सबके तरफ से शुक्राना गुरुपा। सर्वदा भला करे गुरुपा, सबके अंग संग इसी तरह रहे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अब तो जैसे लगता है आज मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया है। सत्संग तो बहुत है पर मुझे याद नहीं आ रहा है, बस गुरुपा ही याद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुड नाइट गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आरंभ कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पिछले दिनों काफ़ी नेगेटिविटी थी मेरे घर में और मैं भी काफ़ी बिज़ी फील कर रही थी अपने घर में ना, काफ़ी काम और बिज़ी फील कर रही थी और नेगेटिविटी के चलते मैं शुक्राना सत्संग कर ही नहीं पा रही थी। रोज़ सोचती थी आज करती हूँ, कल करती हूँ, ऐसे सोच सोच के काफ़ी टाइम निकल गया मेरा, शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं फ्राइडे को कोशिश कर रही थी कि मैं कर दूँ शुक्राना सत्संग, लेकिन नहीं कर पाई। आज सैटरडे भी निकल गया, तो ये मैं अब रात को कर रही हूँ 12 बजे के बाद। सैटरडे नाइट, संडे ही लग गया है, तो अब मैं शुक्राना सत्संग करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरे घर में इन दिनों काफ़ी नेगेटिविटी चल रही है। मैं हस्बैंड की वजह से बहुत परेशान चलती हूँ, हमेशा ही काफ़ी परेशानी का कारण बने हुए हैं मेरे हस्बैंड। अपने घर वालों के कारण मेरे बच्चों के जीवन में बहुत परेशानियाँ खड़ी कर रखी है उन्होंने।
खुद खुद बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और मुझको मेरे बच्चों को बहुत परेशान करके रखा हुआ है। गुरुजी बहुत सहायता कर रहे हैं, पल-पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। आए दिन मेरे हस्बैंड अपने घरवालों के साथ मिल कर के तंत्र मंत्र कराते हैं। मेरे बच्चे पर, मुझ पर, मेरी बेटियों पर किसी को नहीं छोड़ रखा। मुझे मेरे सारे रिलेटिव उन्होंने छीन लिए, दूर कर दिए, बिल्कुल मुझको अकेला करके रख दिया। मैं इस वक़्त बिल्कुल अकेली हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो कोई मेरे को एक गिलास पानी भी नहीं देगा मुझे। इस कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया है मेरे हस्बैंड ने। गुरुजी फिर भी बहुत मेरी मदद कर रहे हैं। बहुत बच्चों का भी दिमाग परेशानी में रहता है। बच्चे भी बहुत चिल्लाते हैं, इरिटेट होते हैं। घर में मतलब कलेश का माहौल है। और जब मेरे हस्बैंड को बहुत खुशी मिल रही है ये सब हमको परेशान करके, मेरे बच्चों को, मुझको, मेरे सारे रिलेटिव्स, मेरे बच्चों को मुझसे अलग करना, ये सब चीज़ों में उनको बहुत मज़ा आता है और अपनी सफलता फ़ील करते हैं कि मैंने बहुत नेक काम कर रहा हूँ मैं। इस तरीके से वो अपनी कॉलर खड़ी करते हैं, ये गलत काम करके। गुरुजी बहुत मेरी मदद कर रहे हैं, हर पल बचा रहे हैं मुझको, मेरे बच्चों को। मैं गुरुजी का अच्छे से कुछ पूजा पाठ, सत्संग, शुक्राना सत्संग भी नहीं कर पा रही हूँ। बहुत मैसेज आते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि सारा बर्डन मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है। घर का सारा काम मेरे पर आ गया है, बच्चे भी साथ नहीं देते। हस्बैंड तो परेशानियाँ करते ही हैं क्रिएट, लेकिन मेरे बच्चे भी अब साथ नहीं देते हैं। अकेली जितना मेरे से होता है मैं करती हूँ और इसलिए गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने में भी मेरे को बहुत टाइम लग जाता है, देरी हो जाती है। अभी हम पिछले दिनों हैदराबाद गए थे तो मैंने उसका शुक्राना सत्संग किया था। वहाँ पर गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेसिंग दी थी, नंबर्स की ब्लेसिंग दी थी, बटरफ्लाई की ब्लेसिंग दी, वाइट कबूतर की भी ब्लेसिंग दी थी। बहुत अच्छे हमको गुरुजी लेके आए। उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करूँगी मैं अपने गुरुजी का, जो हमें ठीक-ठाक लेके गए और ठीक से लेके भी वापस आए। गुरुजी का स्वरूप मैं अपने साथ ही लेके गई थी, तो गुरुजी हमारे साथ ही थे। सब काम वहाँ पर बहुत अच्छे से हो गया और हम ठीक-ठाक अपने घर आ गए। शुक्राना गुरुजी, इसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। होली आ रही है, मेरे बच्चों के लिए बहुत नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं फ़ोन पर और मैं बहुत डरी भी हुई हूँ। मेरे बेटे के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव मैसेज है, मेरे लिए बहुत नेगेटिव मैसेज है। मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी अपने घरवालों के साथ मिल कर के कोई कमी नहीं छोड़ते हमें परेशानी में डालने के लिए। कोई भी बिल्कुल भी नहीं उनको लगता है कि अ, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ़ है, इनके साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। वो पूरे अपने घरवालों के साथ मिलकर पूरी तरीके से हमको तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। क्या करें गुरुजी? समझ में नहीं आता है संगत जी, बहुत परेशानी में चल रहे हैं और ये परेशानी आज से नहीं, काफ़ी सालों से है मेरे साथ में। बहुत साल हो गए भुगतते हुए, अब थक गई हूँ मैं गुरुजी, थक गई हूँ मैं संगत जी, अब नहीं झेला जाता, अब नहीं झेला जाता। गुरुजी के बहुत अच्छे पॉजिटिव मैसेज भी आते हैं कि मैं उनको सुधार करके तुम्हारे पास भेजूँगा। लेकिन मेरे को बहुत भरोसा है गुरुजी पर, पूरा भरोसा है कि गुरुजी जो कहते हैं वो ज़रूर होगा, वो ज़रूर करेंगे। लेकिन जो आज की सिचुएशन है, एक पल भी नहीं रह सकते उनके साथ, हम बिल्कुल फ़ेथ नहीं कर सकते और मैं अपने बच्चों के लिए भी बहुत डरी रहती हूँ। उनके हाव-भाव, एक्टिविटी करते हैं वो
तो लेकिन गुरु जी हैं तो सब संभाल ही लेंगे, कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा है। मैं गुरु जी आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। आपने हमें पल पल हमें बचा रहे हैं तंत्र मंत्र से, पल पल ब्लैक मैजिक के असर को ख़त्म कर रहे हैं। मेरे बच्चों को सही रखे हुए हैं आप ही की कृपा से मैं और मेरे बच्चे अपने नित नए काम, जो भी हमारे दिनचर्या के काम होते हैं वो करते हैं। अचानक ही मेरी तबीयत, मैं बिल्कुल ठीक थी फिज़िकली भी, अचानक ही पिछले हफ्ते मेरी तबीयत ऐसी हो गई जैसे मैं बहुत बीमार हूँ। हॉस्पिटल गई तो थायराइड भी बता दिया, शुगर भी बता दिया और कोलेस्ट्रॉल भी बता दिया, मतलब सारी परेशानियाँ एक साथ बता दी मेरे को। मैं दवाई लेके आई, दूसरे दिन मैसेज आया कि दवाई के पीछे मत जाओ, तुम्हें कुछ नहीं, ये सब ब्लैक मैजिक का असर है। तो मेरा खून तो वैसे गाढ़ा है, लेकिन खून पतला करने की कोलेस्ट्रॉल के लिए मेरे को दवाई दी, लेकिन अभी मेरे पास काढ़ा वाढ़ा का सामान है नहीं, तो मैं वो दवाई अभी खा रही हूँ। फिर मैं अपने गुरुजी जो बता रहे हैं काढ़े का, वो ज़रूर लूँगी। तो गुरुजी मैं ये दवाई फिर छोड़ दूँगी। गुरुजी प्लीज़ अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिए, आगे भी अपनी दया, अपनी कृपा बनाए रखिए हम पर। और मेरे पति अंकल को सुबुद्धि दीजिए, उनको सही रास्ता दिखाइए, चाहे देर हो जाए, थोड़ी महीने 2 महीने की देर हो जाए, लेकिन उनको हमेशा के लिए सुधार दीजिए, हमेशा 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 के लिए सुधार दीजिए मेरे गुरुजी, और पूरी तरह से सुधार के ही भेजिए मेरे पास। बहुत परेशान हो चुकी हूँ मैं गुरुजी, बहुत झेला है कई सालों से। मेरी शादीशुदा लाइफ भी 30 साल से ऊपर हो गई है। पहले इनके हस्बैंड के घर वालों की वजह से परेशानी लगी रहती थी, लेकिन 2007 से मेरे हस्बैंड ही घर को बर्बाद कर रहे हैं अपने अपने परिवार वालों को खुश करने के लिए। जो माँ कहती है, बहन कहती हैं, जो परिवार वाले कहते हैं वही करते हैं। उनको ही खुश करने के लिए मेरे हस्बैंड अपनी लाइफ में एक औरत भी लेके आए हैं, और मुझे बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते, मेरे को ज़िंदा देखना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मुझे बहुत सुकून है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, बहुत सुकून है कि गुरुजी हैं तो मेरे बच्चे सेफ हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना करूँगी, अनंतम शुक्राना करूँगी। आपने जो भरोसा दिया है, आपने जो हिम्मत दी है, आपने जो हम पर कृपा की है, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे गुरुजी आप पल पल मुझे सचेत कर रहे हैं, लेकिन टाइम की कमी होती है, घर में काम ज़्यादा बढ़ गया है मेरे लिए, इसलिए पूरी तरीके से सत्संग नहीं सुन पाती हूँ, पूरे नहीं कर पाती हूँ मैं सत्संग। कुछ सुनती हूँ, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। और सत्संग सुनती हूँ तो बच्चे चिढ़ते हैं, हस्बैंड भी उनके साथ खड़े हो जाते हैं, नहीं सुनने देते। शुक्राना करना तो बहुत मुश्किल है, मैं घर से बाहर जाकर ही शुक्राना कर पाती हूँ। अभी भी मैं अपने उस घर में नहीं हूँ, बाहर हूँ, तभी मैं शुक्राना कर पा रही हूँ। तो अभी मैं अपने पहले वाले घर में बैठी थी, यहाँ पर आई थी, यहाँ मंदिर में, काली माता मंदिर में चुन्नी चढ़ाने के लिए, मतलब चुन्नी नारियल के लिए आई थी। तो मैं रात ज़्यादा हो गई तो यहीं पर ही मैं रुक के शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी।
तो मेरे से कोई गलती हो जाए शुक्राना करने में तो गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। देरी हो जाती है उसके लिए भी मुझे माफ़ कर देना। नहीं कर पाती मैं गुरुजी। बच्चों के सामने नहीं करना चाहती मैं। मन खुल के मैं कुछ भी नहीं कह पाऊँगी बच्चों के सामने। मतलब घर में तो मैं कर ही नहीं सकती। इसलिए बाहर निकल के ही या फिर कहीं अकेले में ही मैं कर पाऊँगी शुक्राना। तो गुरुजी अगर देरी हो जा रही है तो मुझे माफ़ करना, इसमें मेरे को क्षमा करना। और मैं अभी कुछ मेरे दिमाग में कोई बात आ भी नहीं रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ, क्या नहीं कहूँ। परेशानियाँ ज़्यादा हैं। होली के जले कटे दिन शुरू हो गए हैं और मेरी चिंता भी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन गुरुजी भी साथ दे रहे हैं, साथ में हैं और वो टाइम टू टाइम हमें सचेत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी मेरे गुरुजी। बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मेरी जो गलतियाँ हो रही हैं उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मेरे प्रभु, क्षमा कर दीजिए। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आपकी सेवा, आपकी पूजा पाठ में भी बहुत कमी हो गई है। मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे गुरुजी। जब बहुत ज़्यादा पूजा करनी चाहिए, जब आपका रात दिन नाम लेना चाहिए, उस समय ही मैं आपकी पूजा नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, इसके लिए क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मेरे गुरुजी। लेकिन आपकी कृपा में, आपके प्यार में कोई कमी नहीं है। आप बहुत चिंता कर रहे हैं मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए और हमें बहुत ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सच्चे आप एक अच्छे पिता की तरह मेरे बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, हमारी चिंता कर रहे हैं और हमें हमें सचेत कर रहे हैं हर परेशानी से। तो गुरुजी मैं आपका इन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुजी, मेरे से जो भी गलतियाँ हो रही हैं उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग के साथ साथ मैं ये माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ गुरुजी। मेरी बहुत गलतियाँ हो रही हैं, सत्संग देने में भी मैं देरी हो रही है। जो भी मेरे से गलतियाँ हैं उन सब के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं गुरुजी आपकी बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ आपसे। मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। अभी मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा गुरुजी। और जब भी मुझे फिर मेरे को कुछ थॉट मुझे मेरे माइंड में आएंगे तो मैं दोबारा से फिर से शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। तो गुरुजी मेरा सत्संग यहीं पर ही मैं इसको विराम करूँगी और आपके मंत्र जाप से इसको विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। जो भी संगत जन इस सत्संग को शेयर करें, उसके भी सारे कष्टों को दूर कीजिए गुरुजी, उनको भी बहुत ब्लेस कीजिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी।